अगर ये नॉन कैश ट्रिप निकली तो टोल प्लाजा आने वाला है, इसके पैसे कौन देगा? राइडर से लूँ या मैं दूँ? अब मैं खुले कहाँ से लेके आऊँ? आप लोगों को रखना चाहिए ना। पहले मेरे मन में कैश के लेन देन को लेकर बहुत सारी शंकाएं थी, लेकिन अब नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऊबर में हमें कैश का लेन देन कैसे करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊबर में हमें पेमेंट दो तरह से मिलता है, एक कैश और ऑनलाइन या नॉन कैश। नॉन कैश ट्रिप में सारे खर्चे जुड़े होते हैं जो ऊबर अपने राइडर से कलेक्ट करके हफ्ते टू हफ्ते हमारे अकाउंट में डाल देता है। और कैश ट्रिप में राइडर से लेने वाला फेयर ट्रिप के एंड में हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाता है, जिससे हम राइडर से कलेक्ट कर लेते हैं। ऊबर अपनी सवारियों को कई ऑफर्स एंड प्रमोशन देता है, इसीलिए जो भी अमाउंट हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे आती है हमें उनसे वही कलेक्ट करनी होती है। मान लीजिए अगर ऊबर अपनी सवारियों को 50% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 रुपये के बजाय हमें उनसे 50 रुपये लेने होते हैं, और बाकी का 50 रुपया ऊबर हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि हर हफ्ते हमें मिल जाता है। अगर फाइनल अमाउंट में किसी सवारी की कोई बकाया रकम बची होती है तो वो हमारे अकाउंट से काट ली जाती है, क्योंकि हम उनसे वो ऑलरेडी कैश में ले चुके होते हैं। और आपका जितना भी किराया बना है वो आप ऊबर के अर्निंग सेक्शन के ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। किराए में ही टोल की रकम भी शामिल होती है, इसलिए चाहे आपकी ट्रिप कैश हो या नॉन कैश, हमें राइडर से कोई अधिक किराया नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक ही सूरत में टोल की रकम जुड़ नहीं पाती, जब ड्राइवर पार्टनर का फ़ोन का नेटवर्क ठीक ना हो। ऐसे में उन्हें टोल का पेमेंट करके उसकी रसीद ऊबर ऐप में अपलोड कर देनी चाहिए, और ऊबर 2 से 3 दिन के अंदर वो अमाउंट एडजस्ट कर देती है। अक्सर खुले की वजह से हमारा और राइडर का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। राइडर को लगता है कि हमारे पास खुले मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी ये उम्मीद ना करें कि राइडर 10 या 20 रुपये छोड़ देंगे, इसलिए आपके तुरंत रकम लौटा देने से उनका हमारे पर विश्वास और बढ़ जाता है। नॉन कैश पेमेंट कलेक्ट करना ऊबर की जिम्मेदारी है, इसलिए यात्रा खत्म होने पर हमारा किराया हमें हर हाल में मिल जाता है, जिसे ऊबर हर हफ्ते हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि नॉन कैश पेमेंट सुरक्षित है। और जैसा कि मैंने बताया कि नॉन कैश ट्रिप में राइडर से बिल्कुल भी किराया नहीं लेना चाहिए। टोल के समय गुजरते वक्त चेंज नहीं होने पर उनकी मदद लेना सही व्यवहार नहीं है। ये बात राइडर्स भी जानते हैं और वो ये बात ऊबर को बता सकते हैं। आप भी ये जानते होंगे कि पैसे के लेन देन में गलत व्यवहार से ऊबर बिल्कुल भी समझौता नहीं करता। नॉन कैश ट्रिप में अगर आप राइडर से पैसा मांगोगे तो ऊबर को पता चल जाता है, इसलिए मैं आपको पहले से सावधान कर रहा हूँ। किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप ऊबर सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं, या फिर ऊबर ऐप के सपोर्ट मेन्यू में जाएं। ऊबर हमेशा आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऊबर की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ऊबर आपको समझता है और आपको सही समय पर भुगतान मिल जाता है। बात भरोसे की है, इसलिए अपने पैसों के लिए ऊबर पे भरोसा कीजिए और राइडर से सही चार्ज कीजिए और उनका भरोसा और मजबूत कीजिए। हाँ, हमारे लिए ऊबर है ना।